स्वागत है आप सभी का भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में। आज हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के संबंध में। जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा आवेश रखा जाता है तो वह प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, जिसे हमने पिछले वीडियो में परिभाषित किया था। विद्युत क्षेत्र को मैथमेटिकली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नोटेशन ई वेक्टर है। यह सदिश राशि है। कई बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। ई वेक्टर को हमने F/Q0 से रिप्रेजेंट किया था मैथमेटिकली और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। एक धनात्मक या ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से दर्शाया जाता है, इसे हम इस वीडियो में देख सकते हैं। एक धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर त्रिज्यीय दिशा में होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। एक ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर ये अंदर की ओर रेखाएं होती हैं। ये सभी त्रिज्यीय दिशा में ही होंगी। धनात्मक के लिए हम एग्जाम पर्पस से इस तरीके से व्यक्त करेंगे और ऋणात्मक के लिए अंदर की ओर। एक बार इस वीडियो से हम इसे फिर से देख सकते हैं। जिसमें धनावेश के लिए बाहर की ओर और ऋणात्मक आवेश के लिए अंदर की ओर होंगे। इन्हें हम आगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये भी जाना था कि अगर कोई आवेश, जिसे हमने मूल आवेश या स्रोत आवेश कहा था, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में अन्य कोई आवेश Q0 रखा जाए, तो चूँकि यहाँ ये धनावेश है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की ओर होगा और इस Q0 परीक्षण आवेश पर जो बल है वह उसी दिशा में लगेगा और इस बल का मान Fe = Q0E से दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार न्यूमेरिकल में इस सूत्र की आवश्यकता रहेगी। अगले अध्याय में भी हमें इनकी ज़रूरत होगी। और अगर आपका मूल या स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो ऐसे में उस पर लगने वाला बल अंदर की ओर यानी इस P से O की ओर होगा और इसका मान -Q0E होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी आवेश इस धनात्मक आवेश के क्षेत्र में है तो उस पर बल F = Q0E। अगर सिंपली यहाँ Q0 की जगह Q चार्ज है तो F = QE आप ध्यान रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज है रखा है तो उस पर लगने वाला बल F = QE से दिया जाता है। अब आज की हमारी जो चर्चा है वह है सबसे पहले बिंदु आवेश कोई इस स्रोत आवेश के क्षेत्र में है तो इसके कारण इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, इसे मैथमेटिकली डेरिवेशन से समझेंगे। आपके सिलेबस में
इस अध्याय में और इससे अगले अध्याय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना ही है, और इसमें से एक क्वेश्चन बड़ा सामान्यतः परीक्षाओं में आता है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहला व्यंजक है, तो कृपया इसे ध्यान से देखें, क्योंकि आगे इसकी बार बार आवश्यकता रहेगी। तो मान लेते हैं हर एक में शुरुआत इसी तरीके से आपको डेरिवेशन में करनी है। मान लीजिए ओ पर एक स्रोत या मूल आवेश है और इसका मान सपोज कैपिटल Q है। इस Q के से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर कोई एक परीक्षण आवेश स्मॉल Q0 स्थित है। इन दोनों के मध्य में बल का व्यंजक आप जानते हैं, 1/, अगर माध्यम निर्वात है और ये दूरियां R हैं, तो F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप से दिया जाता है, जहां R कैप इस OP को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश है। यही R कैप की दिशा होगी और इसी दिशा में बल भी लगेगा, जैसा कि कूलॉम नियम में हमने बताया था। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है E बराबर F/Q0। तो अगर इस F के व्यंजक में मैं Q0 का भाग दे दूं तो मुझे मिलेगा, Q0 था, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और एक बिंदु आवेश कैपिटल Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त होगा 1/4πε R कैप। इसे हम फिर से स्पष्ट लिख लेते हैं। E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R² R कैप। इस समीकरण से स्पष्ट है कि जिस दिशा में F लग रहा है उसी दिशा में E की भी दिशा है और वही R कैप की दिशा भी है। अगर यहाँ +Q चार्ज की बजाय -Q चार्ज होता तो उस स्थिति में जो दिशा है इस विद्युत क्षेत्र की, क्योंकि आपने पहले भी जाना है -Q चार्ज के लिए ये अंदर की ओर होता है, तो ऐसे में OP की बजाय इस विद्युत क्षेत्र की दिशा P से O की ओर होगी। तो E इक्वल्स टू 1/4πε0Q/R² R कैप इससे दी जाएगी। E के इस व्यंजक से स्पष्ट है कि E प्रोपोर्शनल टू 1/R², अर्थात ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। तो यदि E और R के मध्य में ग्राफ खींचें, y डायरेक्शन में यदि हम E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लें और दूरी को R से लिखें, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। ये ग्राफ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1 नंबर में। और E और 1/R के मध्य में ग्राफ खींचें, क्योंकि ये इस स्थिति में समानुपाती होंगे, तो E और 1/R के मध्य में ग्राफ एक सीधी रेखा होगा। यदि आपका बिंदु आवेश εr परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EM का 1/4π Q/R² R कैप से दिया जाएगा। जैसा कि आपको पहले ही पता है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू εr इंटू ε0 होता है, तो इससे EM का मान 1/4π ε0 εr
क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप होगा। पिछले ई के व्यंजक से यदि इसकी तुलना करें तो ई वाले व्यंजक और ई एम वाले व्यंजक में केवल हर में एप्सिलॉन आर का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि ई एम इज इक्वल्स टू ई अपॉन ई एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से परावैद्युतांक की दूसरी परिभाषा भी बन सकती है। एप्सिलॉन आर का मान ई और ई एम के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात परावैद्युतांक निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अनुपात के बराबर होती है। तात्पर्य यह है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात में तीव्रता की अपेक्षा एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। अब हम अगला हेडिंग शुरू कर रहे हैं जो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। जैसा कि आपने कूलाम बल में देखा था कि दो आवेशों के मध्य बल तीसरे आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। तो हमने आवेशों के निकाय के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लागू किया था। अब हम आवेशों के निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। यह अध्यारोपण के सिद्धांत से प्राप्त होता है और इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिशों के तुल्य होती है। इसे हम जब रिपीट करेंगे तो अब आपको अवेलेबल करा देंगे। अब हम इसका व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए आवेशों का निकाय ले लेते हैं जिनमें आवेश Q1, Q2 और इसी तरीके से Qn है और इनके कारण इनकी O से स्थितियाँ R1, R2, Rn से दी जा सकती हैं जैसा हमने पहले किया है। अब मान लीजिए परीक्षण आवेश Q0 है और इसकी स्थिति R0 है। Q1 से Q0 को मिलाने वाली रेखा R0 1 के बराबर होगी और इसकी दिशा में एकांक सदिश R0 1 कैप होगा और इसी दिशा में जैसा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के व्यंजक में प्राप्त किया था E1 की दिशा भी होगी। Q2 और Q0 आवेश के मध्य की दूरी R02 और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है सपोज उसे E2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ठीक इसी प्रकार अन्य आवेशों के कारण भी हम विद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिख सकते हैं। मान लीजिए Qn के कारण ये आपकी En है। इनके व्यंजक आप पहले के अनुसार लिख सकते हैं। तो E1 का व्यंजक क्या होगा आप पहले देखा है आपने। तो E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R0 1 स्क्वायर R0 1 कैप। इसी तरीके से हम E2 का लिखना चाहें तो यहाँ 2 कर देंगे सभी जगहों पर। अगर 3 का लिखना चाहें तो यहाँ 3 हो जाएगा एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो परिणामी जो Q0 पर विद्युत क्षेत्र का मान है वह E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 and so on till En comes। E1 E2 के मान रखते हैं तो E का व्यंजक मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन
आर नॉट 1 स्क्वायर, आर नॉट 1 कैप, इसी तरीके से Q2 का, Q3 का, Q4 का, और फाइनली हम लिखेंगे Qn का। तो जब इन सभी व्यंजकों को आप लिख लेंगे तो आप देख सकते हैं सभी में 1/4 कॉमन होगा, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया गया है। तो 1/4 को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा आपके पास Q1/R0 1 स्क्वायर, R0 1 कैप, इसी तरीके से Q2/R0 2 स्क्वायर, R0 2 कैप, देन Q3/R0 3 स्क्वायर, R0 3 कैप, और फाइनली मिलेगा आपको Qn/R0 n स्क्वायर, R0 n कैप। इनको हम सभी का योग है इसलिए सिग्मा रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1/4 सिग्मा QI/R0 I स्क्वायर, R0 I कैप, जहाँ I वेरी करता है 1 से लेके n तक। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश कारण तीव्रता के सदिशों के तुल्य होती है। ये आपका डायग्राम n आवेशों का सिस्टम है। तो यहाँ Q1 Q2 ऐसे दर्शाया गया है, और यहाँ पर Q3 भी है, Qn, और इनकी दूरियाँ R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn से रिप्रेजेंट की गई हैं। E1 E2 E3 डॉट डॉट En के योग के बराबर बिंदु P जहाँ पर Q0 आवेश है पर विद्युत क्षेत्र होगा, और E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट En। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 1/4 कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा तो हम लिख सकेंगे E का व्यंजक 1/4 सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n QI/R0 I स्क्वायर, R0 I कैप। अब R0 I कैप को हमने इस लास्ट वाले व्यंजक में हटा दिया है, क्योंकि आप जानते हैं R0 I कैप जो है वो सदिश R0 I बटे R0 I मोड के इक्वल होगा, और मोड को हम सिंपली R0 I लिख रहे हैं। तो ये मान अगर यहाँ रख दें तो हमें यहाँ सदिश मिलेगा। तो E इक्वल्स टू 1/4 सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n QI/R0 I का क्यूब इसलिए क्योंकि एक कैप वाला R0 I और मिला है, इस स्क्वायर में और हो जाएगा सम्मिलित, मल्टीप्लाई होके ये व्यंजक मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अति महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। यह आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र हेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश न्यूमेरिकल इसी पर आधारित हैं।